उसके बाद आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इनकी जो कविताएं हैं, जो कि इन्होंने कविता लिखी है हिंदी साहित्य में, वो कैसी थी? राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम का परिचायक है, मतलब राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम का परिचय देती हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे, मतलब मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाना चाहते थे। राष्ट्र के प्रति प्रेम, मानव के प्रति प्रेम, इस तरह से वो कहना चाहते थे अपनी कविताओं के माध्यम से। इसलिए उनके बारे में कहा है कि वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको मतलब ये सम्मान मिला है। वेणु, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह, जिसमें उन्होंने अलग अलग कविताएं लिखी हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी इनके प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं। संस्कृति के 4 अध्याय मतलब कि गद्य रचना, जैसे कि गद्य रचना में आप नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण ये सब कुछ हो सकता है। तो ऐसा इन्होंने लिखा है। अब नीचे की जो 3 लाइन है बच्चों, उसमें हम देखेंगे इस कविता का सार क्या है, मतलब सारांश क्या है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है, मतलब आप लोगों के लिए। कुत्ता और खरहे, खरहे मतलब होता है खरगोश। कुत्ता और खरगोश के बीच की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब है ये कहानी, लेकिन इसको प्रस्तुत किस रूप में किया गया है? कविता के रूप में। वे इस कथा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं या यह कहना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमज़ोर, जब अपने प्राणों पर आ जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई जंगली जानवर हो, चाहे कोई भी हो, इस सृष्टि में कोई भी सजीव हो, सजीव में सभी आ गए, तो जब वो अपनी जान पर आ जाता है, मतलब जब उसके प्राण संकट में होते हैं, तब उसमें अपनी जान को बचाने के लिए एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होता है, मतलब वो उत्पन्न हो जाती है, और ईश्वर ने ऐसी शक्ति सभी को दी है। अब हम आगे देखेंगे कविता। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा मतलब खरगोश एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। कहने का मतलब कवि का यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि एक जंगल था, और उस जंगल के एक स्थान पर, मतलब एक जगह पर बहुत ही घनी झाड़ियाँ थी, मतलब पास घनी झाड़ियाँ थी। जैसे कि आपने जंगल तो देखा ही होगा, जंगल में क्या होता है, कहीं पे बहुत सारी झाड़ियाँ होती, कहीं पे लंबे लंबे पेड़ होते, तो वहाँ पे एक घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर मतलब उसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था, ताकि किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े, मतलब सबकी आंख बचाकर वो रहा करता था। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। कहने का अर्थ यहाँ पे कवि का यह है कि वह फुदक कर मतलब खेल कूद कर जो खरगोश था, वो घास की कोमल कोमल पत्तियाँ चुन कर खाता था, और जैसे ही लोगों को दूर से देखता है या किसी जानवर को देखता तो झाड़ी में छुप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ कर वन की झाड़ी झानी। एक दिन क्या होता है, उस वन में, उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ियों को सूंघ कर छानने लगा। मतलब वो भूखा होगा कुत्ता, तो वो छोटी छोटी झाड़ियाँ सूंघ रहा था कि कहीं कोई उसे छोटा मोटा जानवर मिल जाए। आखिर वह झुरमुट भी आई, झुरमुट मतलब झाड़ियाँ। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। उसके बाद क्या होता है, अंत में कुत्ता जो होता है वो उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जहाँ पे वो खरगोश रहता था, जिसमें वह खरगोश रहता था। लेकिन कुशल यह हुआ कि खरगोश की जो उम्र थी वो अभी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। लेकिन फिर क्या होता है कि कुत्ता जो था वो तेज की सांस ले रहा था, तो जैसे ही कुत्ते की सांस का स्वर सुना खरगोश ने, वो एकदम से झट से जग पड़ा, और जब उसने देखा कि उसके सामने काल मतलब कुत्ता मृत्यु खड़ा है, वह झपट कर तेजी से भाग
खड़ा हुआ। कौन? खरगोश। कुत्ते की जो लगी सांस खराश होते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। जैसे ही उसने कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनी तो वो उठ गया अपनी जगह से और वहां पर तेजी से वो भागा। झपटा पंजा तान मगर खरेह को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। खरगोश जो था वो तेजी से भागा। खरगोश के भागते हुए कुत्ता जो था वो भी उसके पीछे भागने लगा। मतलब जो कुत्ता जो था वो भी उसके पीछे तेजी से भागा। कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर, मतलब कुत्ता जो था वो अपने पंजे मतलब पैरों के पंजे तानकर खरगोश का पीछा किया और तेजी से वह दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। खरगोश को तेजी से भागा और खरगोश जो था वो तेजी से भाग रहा था पीछे पीछे, और कुत्ते ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन फिर भी उसको पकड़ न पाया। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। 4 मिनट मतलब 4 मिनट तक कुत्ता जो था वो खरगोश के पीछे तेजी से भागता रहा। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी, और जब दोनों तेजी से दौड़ रहे थे तो सामने क्या हो गया, एक कटीली झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। और जब तक वो तेजी से भाग रहे थे एक दूसरे के, तब तक क्या होता है कि सामने घनी झाड़ियाँ आ जाती है। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और उस कटीली झाड़ियों में छिप गया। कुत्ते ने कुछ इधर उधर सूंघने की कोशिश की लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया और निराश होकर वो वापस लौट आया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरे से आ रहे। और उस समय क्या होता है कि एक लोमड़ी जो थी वो किनारे खड़ी थी तो वो सब कुछ यह दृश्य वो देख रही थी। तब उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा आप तो खरगोश से हार गए, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो। उसने कहा कि तुम इतने, जो लोमड़ी थी उसने मतलब कुत्ते से कहा कि मामा तुम तो इतने मोटे ताजे हो फिर भी इतना ही दौड़ते हुए थक गए, जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते हो। इस तरह से वो लोमड़ी कुत्ते से कहती। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इनमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता जो था वो हंस पड़ा और उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली तू नाहक मतलब तू फालतू में ही हंस रही है, तू नाहक है, ऐसी बातें फालतू में ही तू हंसी और फालतू में ही तू कहती है। तुम रहस्य की बात, जिसमें जो रहस्य है तुम रहस्य की बात को नहीं समझ पा रही हो। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने को, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने को। उसने लोमड़ी से कहा। पहले तो कुत्ता हंसा, फिर उसने कहा, अरे दीवानी, अरे पागल, तू नाहक बकती मतलब तू फालतू की बात करी, इसमें जो भेद है, इसमें जो रहस्य है वो तू समझ नहीं पा रही है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने को, मतलब मैं इसलिए दौड़ रहा था कि मुझे आज दिन का खाना मिल जाए, लेकिन खरहा जो था, खरगोश जो था वो इसलिए दौड़ रहा था ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लाकर। सभी शास्त्रों में लिखा है और सभी शास्त्रों का कहना है अपनी जान बचाकर रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर जब जान पर बात आ जाए तो पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। इस तरह से वो कहता है। तो यहाँ पर ये कविता की जो कथा है वो समाप्त होती है। अब हम इसके शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे। झुरमुट अर्थात वनों की झाड़ियाँ, खरहा अर्थात जंगली खरगोश, फुदकना अर्थात उछलना, कटीली अर्थात कांटों वाली, बिहड़ अर्थात भयानक वन और दीवानी अर्थात पगली। आँख बचा के रहना मतलब नज़र से दूर रहना या छिपकर रहना, पीठ पर काल का होना मतलब सिर पर मौत नाचना। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त होता है। और अब हम देखेंगे कि इसके प्रश्न उत्तर मतलब कि स्वाध्याय, जैसे कि एक एक वाक्यों में है तो ये भी आप देख लेना बच्चों, ये भी एग्ज़ाम में आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इन 5 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनके भी प्रश्न उत्तर परीक्षा में आते हैं तो आप लोग ध्यान रखना।
अब जैसे कि पहला है, इसमें विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर। सबकी नज़र बचाकर खरा कहाँ रहता था? सबकी नज़र बचाकर खरा कहाँ रहता था? झाड़ी में। खरा क्यों भागा? क्योंकि शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था। कुत्ता खरे को क्यों ना पकड़ पाया? खरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसके लिए। खरा कहाँ रहता था? क्या बोलते, वन की घनी झाड़ियों में, वन की झुरमुट झाड़ियों में वो रहता था। खरा नींद से क्यों जागा? क्योंकि उसे कुत्ते की सांस की आवाज़ है। कुत्ते और खरे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? तो 1 में चली और 4 मिनट तक चली। लोमड़ी क्या देख रही थी? कुत्ते और खरे को एक दूसरे के पीछे भागते। रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया गया? इस वाक्य के आधार पर बताइए। रोटी कमाने के विषय में ये बताया गया कि रोटी कमाओ अपनी जान बचाकर, मतलब, और जब प्राण संकट में हो तो पूरी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचाओ। तो यहाँ पर ही ये हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।